हेलो, नमस्कार सभी को। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा ब्लड के अंदर जो आरएच फैक्टर होता है उसके ऊपर। इससे पहले मैं आपको जो ब्लड ग्रुप होता है या ब्लड के अंदर जो सेल्स होती हैं उसके बारे में आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो अब देख लीजिए जो आरएच फैक्टर होता है उसके बारे में। आरएच फैक्टर क्या है? ये हमें बताता है कि जो ए बी पॉजिटिव यानी ब्लड ग्रुप होता है ए, ठीक है, बी, ए बी, तो आपने सुना होगा कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, यानी ब्लड जो ग्रुप होता है वो ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, तो आर एच फैक्टर की वजह से ही पता चलता है। और ये जो आर एच फैक्टर है इसके बारे में बताया था लैंड स्टीनर और एक साइंटिस्ट हुए हैं वीनर। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप है वो लैंड स्टीनर ने ही बताया था, जिनको नोबेल प्राइज प्राइज दिया गया था इन 1930 के अंदर। ठीक है, और एक फिर साइंटिस्ट हुए वीनर, उनके साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, ब्लड ग्रुप जो बनाए थे उनके अंदर भी क्या बनाया, एक फैक्टर देखा जिसको आर एच फैक्टर बोला गया है इन 1940 के अंदर। और इससे जो लैंड स्टीनर ने जो बताए थे कि ब्लड ग्रुप 4 टाइप का होता है, ए बी और ओ। तो अब जो विनर साइंटिस्ट हैं उनके साथ मिलके लैंड स्टीनर ने बताया कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं ए, ठीक है, बी, वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। क्लियर है? तो क्या बताया गया है, जो आर एच फैक्टर हैं, देखो जो क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। ठीक है, एंटीजन क्या होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आर एच फैक्टर क्या है, ये भी ये जो एंटीजन होते हैं उससे डिसाइड किया गया। और सबसे पहले जो एक बंदर हैं उनके अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया और वहीं से इस फैक्टर को खोजा गया। तो इसका नाम है रीसस बंदर। ठीक है, अब अगर ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहाँ से आर एच फैक्टर की खोज की गई थी। अब देख लीजिए, तो इस बंदर का आप नाम याद रखेंगे, रीसस। जो आर एच फैक्टर जिस भी बॉडी के अंदर होता है, जिस ह्यूमन बॉडी के अंदर आर एच फैक्टर होता है उसको हम आर एच पॉजिटिव बोलते हैं। यानी उस मनुष्य का, यानी जो वो इंसान है, ठीक है, उसका अगर ब्लड ए है और उसके अंदर आर एच फैक्टर है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए पॉजिटिव। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई टेस्ट करवाया, किसी भी बीमारी का करवाया हमने, ठीक है, और वो हमारी बॉडी में है, हम बीमार हैं, तो हमारी रिपोर्ट हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए कोरोना है, अगर वायरस हमारी बॉडी के अंदर है तो हमारी रिपोर्ट क्या आएगी, पॉजिटिव, यानी हमें कोरोना वायरस हो रखा है तो हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। तो ऐसा ही आर एच फैक्टर अगर हमारी बॉडी के अंदर होता है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव। अगर हमारी बॉडी के अंदर आर एच फैक्टर नहीं है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी आर एच नेगेटिव, यानी हमारा ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए नेगेटिव। क्लियर है? इसके बाद देख लीजिए, ये जो आर एच फैक्टर है बस ये क्या करता है, ब्लड को पॉजिटिव और नेगेटिव ही रिप्रेजेंट करता है। अगर आर एच फैक्टर है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा और आर एच फैक्टर नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए दो चार बातें और हैं जो ब्लड से रिलेटेड हैं, जैसे ब्लड प्रेशर जिसको हम बीपी बोलते हैं। ठीक है, वो होता है 120/80। ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, यानी बीपी जब हाई बोलते हैं तो यानी वो 120 से अबो हो जाएगा, लो बोलेंगे तो वो 80 से क्या हो जाएगा, नीचे। एच जी क्या है, मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो बीपी मशीन होती है उसके अंदर जो मेटल होती है वो कौन होती है, मरकरी। अब ये लिखा हुआ है सिस्टोलिक यानी 120, डायस्टोलिक यानी कितना होता है, 80। सिस्टोलिक जो होता है इसमें क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है ना वो क्या करता है भाई, सिकुड़ जाता है। ठीक है, यानी ब्लड उसके अंदर से निकल जाता है। अब क्या है, बीपी को जो मेज़र करने की जो मशीन होती है उसके बारे में लिखा गया है कि होता है सिफ्गोमैनोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे आप ये। अब क्या है, जो ये एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि ब्लड के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है ना, यानी ब्लड के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाने का काम करता है। तो बॉडी के अंदर ब्लड में जब वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी, तो जो ये क्या करेगा, हमारा जो पीएच होता है 7.4, ठीक है, उसको क्या कर देता है, ये कम कर देता है।
आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसका एसिडिक नेचर होता है, तो जो हमारा ब्लड होगा उसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, यानी बेसिक नेचर होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट बढ़ने से क्या हो जाएगा, इसका जो बेसिक नेचर है वो कम हो जाएगा, यानी एसिडिक हो जाएगा। और उस टाइम हमारी हार्ट बीट क्या हो जाती हैं भाई, बढ़ जाती हैं। ठीक है, हार्ट बीट क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इसके बाद एक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कि जो यूरिन होता है उसका हल्का पीला रंग होता है ना। यूरिन यूरिन का जो हल्का पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम। और ये जो यूरोक्रोम है वो हीमोग्लोबिन, आपको पता है कि हमारी जो ब्लड होता है उसके अंदर आरबीसी होती हैं, और उस आरबीसी के अंदर क्या होता है, जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन जब टूटेगा तो एक पीले रंग का लिक्विड बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरोक्रोम। क्लियर है इतना। अब है ब्लड फिल्टर करने का काम कौन करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो जो ब्लड को प्यूरिफाई करने का यानी फिल्टर करने का काम करती है वो करती है किडनी। ठीक है, किडनियाँ क्या करती हैं, जैसे पानी को साफ़ करने के लिए हम छलनी का यूज़ करें, चाय से चाय पत्ती को अलग करने के लिए छलनी का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही जो ब्लड के अंदर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, गंदगी जो होती है, उसको छानने का काम कौन करती हैं भाई, किडनी करती हैं। और किडनी का जो सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट, वो होती है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन। अब है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी, कि रक्त जब देखो आपने, आपको पता है कि ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए जाते हैं, उस ब्लड को जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन ब्लड डोनेट करने से पहले और ब्लड को जब भी किसी भी इंसान को चढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उसमें एक टेस्ट किया जाता है, वो होता है हेपेटाइटिस सी का। ठीक है, वैसे तो काफ़ी सारी बीमारियां हैं, उन उन बीमारियों के जो इंसान होते हैं उनको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनका ब्लड लेते भी नहीं है, पहले चेकअप होता है। तो ये है एक हेपेटाइटिस सी, इसका किसी भी इंसान को ब्लड चढ़ाने से पहले इसका टेस्ट किया जाता है। ओके, थैंक यू। आई आई होप आपको समझ आया होगा। क्लियर है। ओके।